औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क हमने पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, 3 टाइप्स के पढ़े हमने, फार्मूले भी जाने। तो अब पहुँचे हम वर्क पावर पे। पावर का मतलब है ताकत, एनर्जी का मतलब है ताकत नहीं। एनर्जी का मतलब ताकत नहीं है, एनर्जी काम करने की सलाहियत को कहते हैं। पावर का मतलब है ताकत। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि हम लोग कश्मीरी में पावर बोलते हैं बिजली को, वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वो पावर नहीं है, पावर ताकत कहलाता है। मिसाल के तौर पर पावर इस तरह हम बता सकते हैं, 2 रोलर्स हैं आपके पास, रोलर जिसको आप इंजन बोलते हैं, जिस रूड दबावा रूड सड़कों पे जो काम करता है। इंजन किसी और चीज़ को बोलते हैं, इसको रोलर बोलते हैं। रोल करता है वो। तो 5 किलोमीटर एक रोलर है। इसका मास जो है, मास है इसका 1000 kg। तो दूसरा रोलर है, इसका मास है 500 kg। तो दोनों को एक 5 किलोमीटर की पटरी बनानी है, 5 किलोमीटर की पटरी बनानी है। तो ये 1000 किलोग्राम वाला रोलर जो है, ये जल्दी काम करता है। ये 10 मिनट में करता है, ये 20 मिनट में करता है। तो इसने जल्दी काम किया 1000 वाले रोलर ने। तो इससे कहते हैं कि जल्दी काम, तो इसका ताकत ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है। तो अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कٲشِر पٲٹھۍ वَنہٕ बہٕ तۄہہِ, अगर असें दानस 50 खٔر आनी गरि तुलनि तम त्रावनि गरि, अख जवान अख बेस लॉकट बच्चा अख बच्चस थे 50 खٔर, जवान थे 50 खٔर। जवान मकलावान 1 बजे 50 खٔर अनित, सुबह पे 1 बजे तान। अमिस बच्चस लगन शाम तान। काम कर कुन यमो 50 खٔर दान अनिक घर, मगर अम जवान कर तेज़ काम। अम तुल वारिया एक साथ दान, अम तुल 5 खٔर, 4 खٔर। अम बच्चन तुल 1 खोर, यानी जवान कर दस्ती काम। अत द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर को हम लिखते हैं ऐसे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, कितना काम किया, डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, टाइम टेकन। पावर ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बटा टाइम टेकन। तो इसके लिए जो यूनिट है वो बनता है वर्क डन जूल पर टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड। इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। ये भी हुआ जूल पर सेकंड, आपको किताब में कहीं कहीं ऐसे दिखाई देगा। ये भी हुआ जूल पर सेकंड, ये भी हुआ जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड के बदले एक कॉमर्शियल नाम इसके लिए रखा गया है, उसको बोलते हैं वॉट, वॉट। तभी हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये 1 किलोवाट है, 63 किलोवाट्स हैं, 100 किलोवाट है, 400 किलोवाट्स हैं। इसका पावर जो है, उसकी ताकत जो है, तो यूनिट है इसका वॉट या जूल पर सेकंड। ये आपको जल्दी याद रहेगा वॉट। तो वॉट को इन अदर वर्ड्स कहते हैं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। तो अब अगर आप 1000 वाट मिलाएंगे तो 1 किलोवाट बनेगा। 1000 वाट तो 1 किलोवाट बनेगा। इस तरह आप मेगावाट भी बना सकते हैं, मेगावाट भी बना सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं किताब से। हम
देखेंगे हमने कितना समझा है कितना नहीं समझा है। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। वेट फोर्स होता है तभी ये न्यूटन में है। क्लाइंब अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड अदर बी। Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. What is the power expended by each girl? तो each girl का हमें पावर निकालना है। एक तो गर्ल A है, गर्ल A, दूसरी है गर्ल B। ये जो फोर्स है, वेट है उनका F या W भी आप लिख सकते हैं, वेट, ये वेट होता है। F जो है 400 न्यूटन है, इसका भी 400 न्यूटन है, 400 न्यूटन फोर्स। वेट मीन्स फोर्स। आप कहेंगे सर जी इसने लिखा है कि वेट, इधर इसकी वेट ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, तो वेट इज द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। उसी दिन मैंने बताया है, तभी मैंने फोर्स लिखा इसको। फोर्स इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो जो हाइट है वो 8 मीटर है, हाइट जो है 8 मीटर है, इसमें भी हाइट इसमें भी 8 मीटर है। तो टाइम इसने ले लिया, इसने टाइम ले लिया 20 सेकंड्स। तो इसने टाइम ले लिया, गर्ल बी ने 50 सेकंड्स ले लिए टाइम। तो जी हमें मालूम है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इधर भी जी है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसका हम वर्क डन निकालेंगे, किसका, गर्ल ए का वर्क डन, इसका क्या निकालना है हमें, पावर अगर निकालना है इस गर्ल का, गर्ल ए का के पास ज़्यादा पावर है कि इसने जल्दी काम किया 20 सेकंड में, इसने 50 सेकंड में काम किया। तो मगर निकालना है कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है, मगर कितना ज़्यादा है वो हमें ये बताएगा न्यूमेरिकल। इसका भी पावर हमें निकालना है। तो पावर कैसे हम निकालेंगे, वर्क डन बटा टाइम टेकन। तो इसका भी वर्क डन बटा टाइम टेकन, बटा मीन्स ओवर अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ का पावर जो है गर्ल ए का, ये वर्क डन जो है mgh अपॉन टाइम t। तो इधर भी पावर गर्ल बी का बनेगा mgh अपॉन t। तो यहाँ तक एक ही बात है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर पावर आएगा फिर गर्ल ए का mgh, m वो तो हमें पता ही नहीं है मास कितना है, तो पहले हमें मास निकालना पड़ेगा। तो हमें मास निकालना पड़ेगा। चलो अब मास निकालते हैं पहले। तो मास ऑफ गर्ल ए, इसके लिए F इज इक्वल टू mg और ma। तो m इज इक्वल टू F अपॉन g, 400 अपॉन 9.8, वो हुआ 10, तो हुआ 40 इंटू 9.8 इंटू हाइट 8 अपॉन 20। इधर भी 40 इंटू 9.8 इंटू 8 हाइट अपॉन इसने लिए 50 सेकंड्स। तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको 10 मानते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त। इसको 10 मानते हैं। 9.8 यानी 9.8 ये 10 के लगभग है, ये हम 10 ही मानेंगे। जैसे 400 होगा 320 अपॉन 20, इधर आ गया 40, 320 अपॉन 50, तो इधर आ गया ये कैंसर 32 अपॉन 2, इधर आ गया 32 अपॉन 5, तो इधर आ गया 2 1 2 2 1 2 2,
6 × 12 16 वाट है इसका पावर, किसका? गर्ल ए का। तो किताब वाले ने लिखा है 160, मेरे अंदाज से 16 है। मेरे करने से जब मैं करूँगा तो यही है। तो मैं किताब वाले का यहाँ नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसने दिया है MG 400। क्या पता इसने कैसे 400 कैसे दिया। जी दे क्या MG, अच्छा 400 इंटू 8, ठीक है ठीक है, इसने भी ठीक किया, इसने किया सीधे साधे F=mg, इसमें मास भी आता है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसने भी, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इसका आएगा ऐसे 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 5 6 ज़ार 30.5 4 ज़ार 6.4 वाट। तो गर्ल ए का ज़्यादा है। तो अब किताब वाले ने क्या किया है देख लीजिए, इसने लिया है इसे F=mg, तो m और g इसने साथ लिया है 400, तो हमने भी 400 इसको ले लिया। 400 इंटू 8, 8 चुके 32, 8 चुके 32, हाँ एक और ज़ीरो, बिल्कुल 160 आ गया। इधर आएगा 64.5, तो इसका आएगा 160। ये देख लीजिए, इसका पावर ज़्यादा है। समझ नहीं आ पाया आपको, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया। चलो लंबा होने दो, फिर एक बार मैं समझाता हूँ। पहले गर्ल ए का, गर्ल ए F=40 न्यूटन, 400 न्यूटन, H=8 मीटर्स, T=20 सेकंड्स, G=9.8। चलो इसको ले लेते हैं 10। ये इसलिए कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब तक हम ज़रब देंगे 9.8 से तब तक बहुत टाइम लग जाएगा, फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया इसने, पावर निकाला, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन है mgh अपॉन 20, टाइम टेकन 20 है। तो ये 10 हमने ले लिया। ये अगर इसका m निकालेंगे हम, m ये देख लीजिए, F=mg, m=f अपॉन g, that is 400 upon 10, that is called 40 kg मास। तो ये लीजिए 40, ये लीजिए 40, ये लीजिए 10, हो गया 400 इंटू h 8 अपॉन 20, 400 इंटू 8 3200 अपॉन 20, ये कैंसल, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 160 वाट। ये गर्ल ए का निकला हमें। गर्ल बी का भी दिया हुआ है, F=400, यही है, हाइट =8 मीटर्स। अब टाइम इधर 50 सेकंड है, इधर 20 थे, इधर 50 हैं, 50 सेकंड। G=9.8। चलो इसको भी हम 10 ले लेते हैं। यम गई अर्नमत पूस, 9 रपये 60 पूस, गई 10 रपये लगभग APP में साथ अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली। तो इधर भी हम वर्क पावर निकाल सकते हैं। पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क डन। क्या है इधर? वर्क डन है mgh अपॉन t। mgh m 40 निकाला हमने एक ही बार, 40 इंटू 10, 40 इंटू जी 10 है, इंटू हाइट 8 अपॉन 50, वो हुआ
408 जो बची 200/50, ये कट 320/5, 5 1s are 5, 5 6s are 30, 5 4s are 20, ये निकला 64 वाट, ये निकला 160 वाट। तो 160 ज़्यादा है 64 से, तो गर्ल ए का जो पावर है वो ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच।